Hello friends, my name is Manish Vajrani and I am here to explain you a complete portion of 11th Commerce Accounting Part 1. So without wasting much time, quickly starting with the chapter number 1, Accounting and its Terminology. See guys, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको दिया हुआ है बहुत सारे टर्म्स, अकाउंटिंग डेफिनेशंस और वो सब कुछ दिया हुआ है। अभी कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज हमें सीखनी हो तो उसकी टर्म्स जाननी जरूरी है, बराबर। अगर हमें बाइक सीखनी हो, व्हीकल चलाना सीखना हो तो कॉमन सेंस उसमें हमें पता होना चाहिए कि इसे ब्रेक कहते हैं, इसे एक्सीलरेटर कहते हैं, इसे क्लच कहते हैं, ये सब जरूरी है। तो वैसे ही अकाउंटिंग आपको जानना हो तो अकाउंटिंग की टर्म जरूरी है, जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, लायबिलिटीज, ऐसी बहुत सारी टर्म्स दी गई है डेफिनेशन। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपके दो ही पॉइंट्स में अभी इंपॉर्टेंट गिनता हूँ एग्जाम के पर्पज के लिए। अभी एग्जाम को बहुत दिन बाकी नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट एंड हो सके उतना कम लफ्जों में बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतना ही है। क्विकली मूविंग ऑन टू सेकंड चैप्टर। योर सेकंड चैप्टर के अंदर आपके दिया हुआ है नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सा है और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन सा है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स जहां पैसे की बात आती है वहां इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और अकाउंटिंग में हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते नहीं। कॉमन सेंस नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब कि पैसे की बात नहीं आती है वो, जैसे कि मम्मी आपको खाना खिलाती है, वो आपको पैसे देते हो मम्मी को, नहीं, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और उसकी एंट्री अकाउंट्स में होती नहीं। सेकंड पॉइंट आपके सेकंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है। सी उसके लिए कुछ कंडीशंस है, मैं आपको एकदम हो सके उतने कम लफ्जों में बताने की ट्राई कर रहा हूं। अगर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कैश, सिंपली कैश लिखा हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन। अगर लिखा हुआ है नाम और कैश तो भी कैश ट्रांजेक्शन। अगर लिखा हुआ है नाम भी नहीं लिखा हुआ है, कैश भी नहीं लिखा हुआ है, क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ है तो भी कैश। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्रेडिट के लिए, नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट भी लिखा हुआ है तो क्रेडिट। कॉमन सेंस, क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ है, कैश भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट। ओके, सो ये 5 कंडीशन हो गई। आपको ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है सेकंड चैप्टर के अंदर। क्विकली मूविंग ऑन टू थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री करनी होगी, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा खून कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वैसे ही अकाउंटिंग के लिए जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो सब कुछ आ गया। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको 3 रूल्स है, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं उसको। अगर वो 3 आ गए तो आपको जर्नल एंट्री आ गई, बराबर। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 नियम के अंदर, ये 3 रूल्स के अंदर आपको अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है और उसके मुताबिक आपको अप्लाई करना है। से फॉर एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी कौन से अकाउंट्स में आएगी वो समझाने की ट्राई कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, जो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मैंने बोला। जो भी नाम आएंगे ना, वो नाम आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर, जैसे कि महेश, परेश, फलाना, ढिकना, कोई भी हो, जो नाम आएगा वो जाएगा पर्सनल के अंदर, बराबर। कंपनी का भी एक नाम हो गया, बैंक का भी एक नाम हो गया, सब जाएंगे पर्सनल के अंदर। रियल के अंदर क्या जाएगा? रियल के अंदर जो भी असेट्स है अपने पास, अभी असेट्स मतलब जो भी अपनी ओनरशिप की चीज है, असेट है, बैंक चीज है, ये फर्नीचर है, या जो भी है वो सब जाएगा रियल के अंदर। थर्ड नॉमिनल में जाएगा, जैसे कि एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स, जैसे कि लाइट बिल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सब कुछ जाएगा नॉमिनल के अंदर, बराबर। क्विकली एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे की है 5000 रुपीज की बाय कैश, बराबर। तो सैलरी मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का बोल रहा है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि मुझे सैलरी अकाउंट डेबिट करना है। तो क्रेडिट में क्या आएगा? मेरे हाथ में से पैसे जा रहे हैं तो कैश मेरी असेट है, असेट आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट ऐसे बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे हाथ में से जो जा रहा है उसे मैं क्रेडिट करूंगा, मतलब कि कैश अकाउंट क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री, जर्नल एंट्री ऐसे बैठी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्जैक्टली बुक के अंदर दी गई है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ये रूल्स को अप्लाई कीजिए और आपको आराम से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये नंबर है, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी एक ट्रांजेक्शन पकड़ लो, कोई भी एक सम नहीं आता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये तो सिर्फ वीडियो था 1, 2, 3 चैप्टर का। मैं आगे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मैंने, वो उसमें पूरा अकाउंट्स क्लियर किया है, बराबर। और आपको और लिंक्स चाहिए वीडियोस की तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप